शिमला शहर के साथ लगते क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। पार्षदों ने सोमवार को किए गए विशेष हाउस में साफ कर दिया कि जब तक सुविधाएं नहीं मिलती है तब तक शहर का विस्तार नहीं करना चाहिए। पार्षदों का कहना है कि 2006 में जिन नए क्षेत्रों को शामिल किया है उन्हें अभी तक पूरी सुविधा नहीं दी गई है। इनमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों के हजारों भवन अधर में लटके हैं। इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। लोगों को बिजली पानी से लेकर अन्य सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिल रही है। इसीलिए राज्य सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को पार्षदों के विरोध के साथ वापस भेज दिया जाए। शहरी विकास विभाग की ओर से मिले हुए पत्र को निगम प्रशासन की ओर से सदन में उनकी राय जानने के लिए रखा गया। इसमें चमियाना, मल्याना, वर्मू, पुजारली, महली, झकड़ेल क्षेत्र को शामिल करने की तैयारी थी। इस पर पार्षदों ने साफ कहा कि जब भी इस तरह का मर्जर किया जाता है तब पूरी बातों का ध्यान नहीं रखा जाता। 2006 में जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया था वहां पर आज भी सरकारी भूमि पंचायतों के पास है। ऐसे में यहाँ का विकास कराना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए जब भी किसी भी क्षेत्र को शामिल किया जाए तो उसे पूरी तरह से शामिल किया जाए। टैक्स से लेकर सारी व्यवस्था पहले दिन से ही की जाए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। कांग्रेस से लेकर भाजपा के पार्षदों ने भी साफ तौर पर कहा कि सुविधाओं के साथ क्षेत्रों को साबित करने में कोई भी इनकार नहीं है। जब तक सभी को सुविधाएं नहीं मिलती है तब तक नगर निगम का विस्तार करना शहर के हित में नहीं रहेगा। पार्षदों ने साफ कहा कि न्यू मर्ज एरिया के लोगों को आज तक पानी कमर्शियल दरों पर दिया जा रहा है। 2017 में बिना एनओसी के ऐसे भवन मालिकों को घरेलू दरों पर पानी देने की बात हुई थी, लेकिन आज तक इसमें कोई काम नहीं हो सका है। इसका पार्षद दिवाकर देव शर्मा ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले सुविधाएं दी जानी चाहिए। वहीं टूटू के पार्षद विवेक शर्मा ने कहा कि नगर निगम में पहले मर्ज किए गए एरिया की भूमि स्थानांतरित नहीं की गई है। ऐसे में वहां कार्य करने में काफी मुश्किल आती है। पंचायतों से एनओसी लेनी पड़ती है। नगर निगम भी कोई खास सुविधा नहीं दे पा रहा है। वहीं कंसुम्पटी के पार्षद राकेश चौहान ने कहा कि नगर निगम में शामिल करने से पहले वहां के लोगों की राय लेना जरूरी है और लोगों को जबरदस्ती ही नगर निगम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पिक एंड चूज नहीं किया जाना चाहिए। की जो शिकायत है, जैसे मझाट के पार्षद कह रहे हैं कि उनके एरिया में अभी भी जो सुविधा है वो नहीं मिल पाई है, तो वो अधिकतर पार्षद जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना ये है कि जिस एरिया को आप सम्मिलित कर रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना जो है बहुत ज़रूरी है। पार्षद के नाते मैं यही कह रहा हूँ कि जो स्थानीय लोग हैं जो सम्मिलित हो रहे हैं, तो प्रश्न ये है कि क्या वो खुद स्वयं सम्मिलित होना चाह रहे हैं कि नहीं होना चाह रहे। उसमें जानकारी मिली है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि साथ लगती पंचायतें इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं और कहीं ना कहीं हम भी इसका विरोध करते हैं। कारण बड़ा स्पष्ट है, हम लोग भी सम्मिलित क्षेत्र से आते हैं। हमको अभी तक वो सुविधाएं नहीं मिली है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एमसी वार्ड्स को मिली है। हम 2006 में सम्मिलित हुए थे और वर्तमान में 2022 चल रहा है। हम आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कहीं ना कहीं जनता कर अदा कर रही है, सरकार योजनाएँ दे रही है, परंतु सुविधा के नाम आज भी शून्य है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। मांग यही रहेगी कि जब तक जनता स्वयं फैसला नहीं लेती और उनकी मांग नहीं है तो उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसी क्रम में मैंने आज एक प्रस्ताव भी रखा था कि जितने भी हमारे भाग हैं उन भागों को जब सम्मिलित किया गया है तो उनकी सारी संपत्तियों को भी कहीं ना कहीं नगर निगम में शामिल किया जाए, जिससे कि हम जनता को लाभ और सुविधाएं प्रदान कर सकें। परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार ने और निगम ने इस पर विचार करने की बात कही। सरकार को प्रस्ताव जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से एक्सपोजर विजिट किए, तो वहाँ जाके हम लोग यही जानकारी लेते कि आप लोग कैसे लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं। तो वहाँ एक फॉर्मल से एक एनओसी रहती है जिससे कहीं ना कहीं अन्य विभागों की ज़मीन भी जनहित में इस्तेमाल की जाती है। नगर निगम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये तो तय है कि नगर निगम बहुत अच्छा सार्वजनिक कार्य करता है, किंतु नगर निगम का क्षेत्र बढ़ाने से पहले कुछ तथ्यों को क्लियर कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि पहले भी एरियाज मर्ज जो हुए हैं तो शिकायतें आज भी चल रही हैं, क्योंकि मर्जर जो है वो पूर्ण रूप से हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लोगों में नहीं तो भ्रम बना रहता है कि हम पंचायत से सुविधाएं लें कि हम नगर निगम से लें, जबकि नगर निगम उन क्षेत्रों को भी सुविधाएं दे रहा है जो अभी पंचायत का हिस्सा है, लेकिन नगर निगम से मदद लेते हैं, कहीं कूड़ा उठाने में, कहीं पानी के कनेक्शन में लेते हैं। तो मतलब एक चीज़ तो स्पष्ट है कि नगर निगम का कार्य पंचायत से अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहता है।
किंतु जैसे कि आज विशेष सदन रखा गया था कुछ एरियाज़ को सम्मिलित करने के लिए, तो वो सम्मिलित करने से पहले मेरा विचार जो निजी है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग और कितने एरियाज़ के व्यक्ति जितने भी हैं वो इच्छुक कितने हैं, वो कितना चाहते हैं कि हम सम्मिलित हों और कितने उसके विरोध में हैं। पहले उसका एक डाटा बन जाए जिस भी क्षेत्र को अगर सम्मिलित करना है, क्योंकि एक डाटा अगर हमारे पास खसरा नंबर के माध्यम से आज सदन में आया है तो इसका मतलब ये कि उन खसरा नंबर पे जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनमें से कितना लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और कितना विरोध कर रहे हैं, वो तथ्य भी बनाए जाने चाहिए, एक विषय। और दूसरा, इस विषय को क्लियर करने से पहले मेरा एक और मानना है कि जैसा मैंने आज सदन में भी बात रखी है कि जो पहले से एरिया जो सम्मिलित हुए हैं उनके जो पंचायत के नाम जो जगहें पहले से दर्ज थी, अगर आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड देखें वो आज भी पंचायत के नाम पर ही है। पंचायत वाले नगर निगम के एरिया में इंटरेस्टेड रहते हैं कि हम यहाँ कर देंगे, अपनी पंचायतों में उतने काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर नगर निगम कुछ करता है अपने क्षेत्र में तो पंचायत वाले आकर वहाँ पर जरूर कोई ना कोई अड़चन अड़ा देते हैं कि ये तो हमारे नाम है जमाबंदी, तो हमारे से एनओसी ली जाए। ये है कि लोगों से पहले राय ली जाए और मेजॉरिटी प्रिवेल्स। अगर बहुमत के लोग चाहते हैं कि हम लोगों को नगर निगम में सम्मिलित किया जाए तो किया जाए, क्योंकि अपेक्षा नगर निगम से बहुत रहती है, नगर निगम एक अच्छा कार्य करता है।